बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार तैयब खान और आप देख रहे हैं GN+। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील हैं ताबिश फ़ारूक ख़ान साहिबा मौजूद हैं। अभी हैदर सईद के केस के हवाले से आई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मैडम, क्या वजह है कि आप ये केस अभी तक जो है वो चैलेंज आपने किया है, तो ये अभी क्यों नहीं फिक्स हुआ, क्यों नहीं लगा अभी तक? देखें, जिस दिन हैदर सईद के 14 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया था, अलाउ की थी एप्लीकेशन जो पुलिस की तरफ से थी कि हमें शनाख्त परेड के लिए हैदर सईद रिक्वायर्ड है, तो ATC जज साहब ने उसको अलाउ किया था। वेरी नेक्स्ट डे यहाँ पर फाइल में करके गई थी, लेकिन ऑब्जेक्शन ये था कि फ्राइडे का दिन है और DB नहीं लगती, तो आज फर्स्ट DB लगनी थी, बट ऑब्जेक्शंस की वजह से आज नहीं फिक्स हो सका। अभी ऑब्जेक्शन रिमूव करके इंशाल्लाह कल की DB में फ़िक्स हो जाएगा हैदर सईद का केस, जिसमें मैंने शनाख्त परेड के ऑर्डर को चैलेंज किया हुआ है, क्योंकि हैदर सईद को जब पीका एक्ट में FIR में पेश किया गया था बिफोर मजिस्ट्रेट FIA, तो आपको पता है कि उसको सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हाइप भी मिली थी और लोगों ने उसको देखा भी था। तो उस शख्स की शनाख्त परेड तो हो ही नहीं सकती जिसको ऑलरेडी नंबर ऑफ़ पीपल जानते हूँ, लोगों ने देखा हो, तो वो तो ऑर्डर जो है वो इलीगल है, तो मैं उसके खिलाफ हाई कोर्ट में आई हूँ। मैडम, ये भी बता दें, आप अडयाला रोज़ाना जाती हैं, कई बार आप अंदर भी जा चुकी हैं। ये बता दें कि ईद के दूसरे रोज़ भी आपका नाम अंदर से आया था। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर ये भी ट्रोलिंग कर रहे हैं कि जिन लोगों का नाम आता है ये खलाई मखलूक की जो है वो गुड बुक में होते हैं, हालांकि पार्टी की तरफ से नहीं भेजे जाते नाम। तो क्या वजह है कि क्या आप भी खलाई मखलूक की गुड बुक में हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी खलाई मखलूक की गुड बुक में मैं नहीं हूँ, ना मैं हो सकती हूँ। मैं तो हैदर सईद के केस में उनके ख़िलाफ़ खड़ी हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि खलाई मखलूक की गुड बुक्स में मैं हूँ। होता यह है कि जब भी हम, आपको भी पता है कि जब हम अडयाला जेल में जाते हैं, जब हम गेट के ऊपर होते हैं तो एंट्री रजिस्टर होता है जिसके ऊपर सारे नाम लिखे जाते हैं कि कौन कौन से लोग यहाँ मुलाकात के लिए आए हैं। और साथ ही साथ अभी जो प्रीवियस ऑर्डर किया था DB ने, वो ये था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कि सलमान अकरम राजा जो कोऑर्डिनेटर हैं वो नाम देंगे और उस लिस्ट के मुताबिक जेल इंतज़ामिया जो है अप्रूवल देगी। लेकिन जेल इंतज़ामिया जब हमारे सीनियर्स को नहीं भेजना चाहती होती, तो जो वहाँ पर जूनियर्स खड़े होते हैं उनका नाम अप्रूव किया जाता है। तो सेम एज इट इज़ मेरे साथ भी हुआ कि नंबर पूरे करने थे उन्होंने 6, और जब मेरा नाम की अप्रूवल हुई तो मैंने सलमान अकरम राजा साहब से पूछा कि सर अगर मुझे परमिशन देंगे तो मैं अंदर जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। मैं जा सकती थी लेकिन मैं नहीं गई थी उस दिन। आप कितनी बार अंदर जा चुकी हैं? मैं तकरीबन कोई 20 दफ़ा तो अंदर जा चुकी हूँ। मैं तो खाना 2 केस में भी जाती रही हूँ, मैं 9 मई के केसेस में भी जाती रही हूँ, इवन अदरवाइज़ भी खान साहब से 1-2 दफ़ा मुलाकात है। तो खान साहब अंदर उनका क्या पैगाम है, वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं PTI में दरारें से पड़ी हुई हैं कि PK की क़यादत वज़ीर आला से लड़ रही है, वज़ीर आला उनके खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो PTI आखिर खड़ी कहाँ है? देखें, PTI सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एज अ वर्कर मेरे लिए सिर्फ खान साहब की बात अटल है, बाकी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। जहाँ तक पार्टी के अंदर की आप कलेक्शंस की बात कर रहे हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, तो ये हर पार्टी में होता है, इसके ऊपर कोई कमेंट बनता नहीं है। हर जगह ग्रुपिंग होती है, हर जगह अगर ग्रुपिंग ना हो तो फिर ये कंपटीशन नहीं रहता पार्टी के अंदर, तो ये कंपटीशन है। हर बंदा चाहता है कि वो अपनी डोमेन में रहकर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करे। अभी हम सब का मकसद सिर्फ इमरान खान है और इमरान खान की रिहाई है, जिसके लिए पार्टी क़यादत और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो एक पेश पैर हैं। कल भी आपने देखा कि कन्वेंशन था, उसमें हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो शामिल हुए। तो हम सब का सिर्फ बेसिक एक ही मकसद है कि इमरान खान को रिहा कराया जाए, जिस तरह भी मुमकिन है, कोर्ट कचहरी से मुमकिन है, वहाँ पे भी हम अपनी जंग लड़ रहे हैं। हम एहतजाज का राइट रखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझे राइट देता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को राइट देता है कि वो एहतजाज करें। और अभी अगर कल हलीमा आपा को नहीं मिलने दिया जाता, तो जिस तरह उन्होंने कॉल दे रखी है कि वो धरना देंगी, तो हम के साथ खड़े हैं। PTI की साड़ी की आदत थी, सारे वर्कर वहाँ अडयाला के बाद धरना देंगे, कल नहीं जाने दिया जाता दोबारा। इंशाल्लाह हलीमा आपा की मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर ना हुई तो अगर बहनें अडयाला जेल के गेट पर बैठेंगी तो डेफिनेटली हम सब भी बैठेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।